हेलो बच्चों, बात मत करिए। आज हम एल्डिहाइड कीटोन में नेम्ड रिएक्शन कैनिजारो स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कैनिजारो। पिछली क्लास में हमने एल्डोल रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन एल्डोल कंप्लीट करी थी। उसी के आगे आज हम बच्चों कैनिजारो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन में आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड में होती है। पहले सुन लीजिए आप हमारी बात, पहले इसका इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। कैनिजारो ऐसे एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है या कम होता है। राइट, कम का मतलब बच्चों जैसे एल्डोल रिएक्शन हम पढ़े थे, तो एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी था, पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान दीजिएगा, एल्डोल के लिए बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? 2। कैनिजारो में अगर एल्डिहाइड के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ कैनिजारो हो जाएगा। तो या तो एब्सेंट हो या तो कम हो। राइट, तो फॉर कैनिजारो मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट या लीस्ट। राइट, तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं कैनिजारो के लिए, वो समझते हैं। देखो बच्चों, कैनिजारो वहाँ पर होगी जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? एब्सेंट। तो पहले आप बोर्ड पे देखो बच्चों, पहले फोकस करिए इधर, फिर नोट कर लीजिएगा। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों, देखो इसके बगल में गए अल्फा कार्बन होना चाहिए, पर कार्बन है नहीं, तो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता था? अल्फा हाइड्रोजन। अर्थात यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। राइट, तो अगर यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, अरे अल्फा हाइड्रोजन क्या है पहले ये बात तो समझो। हमने आपको बताया था बच्चों कि ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैसे? ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका अपोजिट यहाँ पर है। कैनिजारो में आपको क्या देखना है? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो बच्चों? एब्सेंट हो। तो इसके पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा एस। सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड। अब देखो ये बच्चों फंक्शनल ग्रुप हो गया। आप कैसे देखोगे? एकदम कूल होके समझिए। कैसे हम देखते हैं कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक बात ध्यान दीजिए, तो वहाँ एल्डोल हो जाएगी बेस के साथ। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एल्डोल रिएक्शन। ऐसे पहचानते हैं। और अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वहाँ कौन सी होगी? कैनिजारो। ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? एल्डिहाइड के लिए। तो देखो अब हम कैसे देखते हैं, ये एल्डिहाइड और बगल में कार्बन, बगल वाले कार्बन का अल्फा कार्बन। अब क्या इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं है। देखो ना, 4 बॉन्ड बना रहा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप ये देखिए, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। राइट, और जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर क्या होगा? कैनिजारो। वहाँ पर क्या होगा? कैनिजारो। बच्चों समझते जाइएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें, ये वाला ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल ये देखो CH3 और ये CHO। अब देखो इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है पर 1 हाइड्रोजन है, तो अगर 1 हाइड्रोजन भी है तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगी? कैनिजारो। हाँ, अगर यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, जैसे ये लिए, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे 1 से ज़्यादा हाइड्रोजन हो गए, तो वहाँ पर कैनिजारो नहीं होगी। या तो एब्सेंट हो या तो कम हो। तो पहले बेटा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कैनिजारो की उसको तो समझिए। कैनिजारो कहाँ पर होने वाले हैं? जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम हो या एब्सेंट हो। राइट, ये पहले आप स्टेटमेंट लिखे। आप एक लाइन बेटा ये भी लिख लेना, फॉर कैनिजारो मस्ट बी लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन या एब्सेंट अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, सो देयर इज नो कैनिजारो, देयर इज नो कैनिजारो। तो चलिए अब हम सीधे मैकेनिज्म सिखाते हैं आप सबको कैनिजारो के। बच्चों ये नोट कर लिया आप सबने, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन लेते हैं कैनिजारो का, मैकेनिज्म से शुरू करते हैं। कैनिजारो
रिएक्शन। बच्चों ऐसे एल्डिहाइड, ये व्हेन 2 मोल ऑफ फार्मल्डिहाइड, ये फार्मल्डिहाइड कितने मोल लेते हैं? 2 मोल। और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, OH कंसंट्रेशन वाला बेस, पर यहाँ पर कंसंट्रेट बेस होगा, ध्यान दीजिएगा। एल्डोल में बच्चों कौन सा था? डाइल्यूट बेस था। कैनिजारो में क्या होगा? कंसंट्रेट। देखो दोनों में NaOH रहता है, दोनों में OH कंसंट्रेशन बेस रहता है, बस हम इनको पहचानते कैसे हैं कि कहाँ कैनिजारो होगी, कहाँ पर एल्डोल होगी। सिंपल है बेटा। अगर अल्फा, बार बार देखो इस पॉइंट को बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे रिएक्शन को पहचानना होता है। अगर आप पहचान गए तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यहाँ एल्डोल हम करने वाले हैं और यहाँ पर कैनिजारो। तो एक बार फिर से, अगर बेस के साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल रिएक्शन, और अगर बेस के साथ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन। इट इज क्लियर? अब हम आगे बढ़ें। ओके, आइए मैकेनिज्म बच्चों करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म में हम रीजेंट को ब्रेक करते हैं। तो रीजेंट में हमारा दिया है Na+ और OH-। ये पहली बात। दूसरी बात देखो, इन 2 मोल में से कोई 1 मोल लेते हैं दोस्तों। ये फार्मल्डिहाइड का 1 मोल, और यहाँ से इस OH- का इस C डबल बॉन्ड पे अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सीखो सबसे पहले, जब इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, इस स्टेप को हम K1 बोल देते हैं। बॉन्ड किधर रोटेट होता है? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आया? पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से बच्चों ये OH जुड़ गया, राइट। अब होता क्या है दोस्तों, इसके आगे थोड़ा समझिएगा। इस माइनस का बैक साइड अटैक होता है, ये बैक साइड अटैक। तो जैसे ही बैक साइड अटैक होता है, यहाँ से H- हटता है। तो इसलिए इसी स्टेप के कॉन्सेप्ट से, इसी स्टेप के करेक्टर्स, इसका नाम पड़ा है कैनिजारो। तो कैनिजारो का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर किसका ट्रांसफर हो रहा है? हाइड्राइड का। द हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैनिजारो। ये हम बाद में लिखवा देंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ H- निकलता, तो H- को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो H- निकला, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? प्लस। ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पर क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया। ये फॉर्मिक एसिड और ये H-। तो यहाँ पर चूंकि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रही है और हाइड्राइड का निकलना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये ध्यान दीजिएगा। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कहलाता है? स्लो स्टेप। अब बच्चों होता क्या है, देखिए 2 मोल लेते हैं हम, 1 मोल तो यहाँ पर खर्च हो चुका है। अब तीसरे स्टेप में देखो दूसरा मोल आएगा। ये दूसरा मोल हमने एल्डिहाइड का लिया, चूंकि 1 मोल ये खर्च कर चुके हैं, अब दूसरा मोल लिए। अब दूसरे मोल में बेटा जो सोल्यूशन में आपका क्या बन चुका है? हाइड्राइड, ये H-। अब देखो एक मोल में OH- का अटैक, ऐसे दिमाग में रखना। 1 मोल में बच्चों OH- का अटैक, और दूसरे मोल पे किसका अटैक? H- का। बोलो सर ये H- कहाँ से आया? ये यहाँ से H- हटा। गुड। तो दूसरे मोल पे H- का अटैक। अब देखो जैसे ही बच्चों ये दूसरे मोल पे H- का अटैक, तो बॉन्ड किधर रोटेट? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेल में क्या आया? प्लस, और इस प्लस से माइनस जुड़ गया दोस्तों। ये देखो, ये H और ये जुड़ गया। इसको हम समेट के लिख सकते हैं, एक ही बात है ये, CH3O-। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? CH3O-। अब देखो CH3O- क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, समझिएगा। CH3O- क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। और इसी सोल्यूशन में क्या पड़ा है? ये फार्मिक एसिड पड़ा है कि नहीं? ये देखो, ये फार्मिक एसिड, यहाँ से ये फार्मिक एसिड आया। और ये देखो, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। इस स्टेप को हम लोग K3 बोल देते हैं। तो बेस ये H+ निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया? CH3OH। अरे बेस को क्या चाहिए? एसिड। बेस को क्या चाहिए? एसिड। तो बेस एसिड को ढूंढा H+ को, ये H+ इसको मिल गया फार्मिक एसिड से, तो H+ लेके मिथाइल एल्कोहल। और बाकी क्या बचा बच्चों आपके पास? जो बचा आंख मूंद के लिख दीजिए, ये O-। और इस माइनस से Na+ आके जुड़ गया, ये Na+, राइट। मतलब कैनिजारो में बेटा क्या बनता है? एल्कोहल, और साथ में एसिड का सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट, ये एसिड का सॉल्ट बन गया। समझ गए ना? तो ये थी बच्चों मैकेनिज्म, राइट। नोट करिए बच्चों, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं कैनिजारो एल्डोल, तो पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म करके सॉल्व करते हो तो मार्क्स कटेंगे नहीं,
राइट। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं ताकि आप लोग मैकेनिज्म को एकदम परफेक्ट कर लो, जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आए उसे दूर कर लो। तो क्वेश्चन सेकंड में कोशिश करिएगा कि मैकेनिज्म आप सब सीख जाएं, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन रहा हो, चलिए बच्चों एक बार और एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये नोट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन एक बार और लेते हैं, चलिए ये देखिए बेटा, दूसरा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिए हम बेंजल्डिहाइड व्हेन 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड। ये देखो 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ OH कंसंट्रेशन वाला बेस KOH या NaOH, राइट। और कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, सबसे पहले हमने यहाँ पहचान लिया कि ये कैनिजारो देगा। क्यों कैनिजारो बच्चे रिएक्शन देगी, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो फिर वो कैनिजारो नहीं होगी, फिर वो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एल्डोल। बस ऐसे बेटा दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे। अब चलिए हम मैकेनिज्म में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ब्रेक करते हैं, बेस को। बेस में हमारा KOH है तो K+ और OH-, ये पहली बात। दूसरी बात बच्चों, 2 मोल दिए हुए हैं एल्डिहाइड, 2 में कोई 1 मोल ले लीजिए। तो चलिए 1 मोल, आइए भाई साहब, ये देखो 1 मोल हम एल्डिहाइड ले लिए, ये बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड 1 मोल। अब इस 1 मोल में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले OH- का अटैक कराते हैं। तो इस OH- का अटैक ये, और इसे हम K1 बोल देते हैं, राइट। तो ये वाला बॉन्ड किधर रोटेट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों, मैकेनिज्म में फोकस करिएगा आप सब, और जो बच्चे ऑनलाइन भी देखेंगे कभी वो भी ध्यान दीजिएगा। ये बन गया बेटा, ये बन गया, ऐसे अटैक कराया। अब देखो जब इस टाइप का इंटरमीडिएट बने तो इसका जो माइनस वाला पार्ट है ये बैक साइड अटैक करता है, और जैसे ही बैक साइड अटैक करता है तो यहाँ से H- हटता है। और H- का हटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि स्ट्रांग बेस होता है। क्योंकि बच्चों जितना स्ट्रांग बेस होगा उसको हटना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ से H- का हटना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये डिफ़िकल्ट होने के कारण, ये वाला स्टेप डिफ़िकल्ट होने के कारण क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कहलाएगा बच्चों, स्लो स्टेप। तो अब सोचो, सुनो बेटा, सुनो एक बार फिर से, H- हटेगा तो क्या आएगा, प्लस। ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाने वाला है। तो देखो, गुड, वेरी नाइस। यहाँ तक अगर आप ये डबल बॉन्ड हो और इधर क्या है OH और ये H- हट गया। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं बच्चों, 2 मोल लेते हैं। मैंने आपको बताया 1 मोल में OH का अटैक कराना है और दूसरे मोल में H- का अटैक कराना है। तो इतनी भी बात दिमाग में रखोगे तो भी कैनिजारो आप बना सकते हो। ये देखो बच्चों, अब हम लेके आए H- का अटैक, बॉन्ड रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो टेल में पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से क्या जुड़ गया, निगेटिव। तो ये O-, ये H और ये H। ये बच्चों अगर हम इसको समेट के लिख लें तो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा बेस है CH2O-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोक्साइड आयन टाइप का बेस है। अब बच्चों सोल्यूशन में क्या है, एसिड, ये बेंजोइक एसिड। आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री में बेसिकली सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस। बेस को एसिड दिख गया सोल्यूशन में, बेस ने क्या करा, तुरंत एसिडिक H ले लिया। इसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, इतनी फास्ट रिएक्शन होती हैं एसिड बेस वाली। अब देखो बेस बेटा अगर एसिडिक H निकाल लिया तो देखो CH2OH, ये हो गया एल्कोहल। हमने बोला था कैनिजारो में क्या बनता है, एल्कोहल और एसिड का सॉल्ट, ये बेंजीन। C डबल बॉन्डो H+ हटा तो यहाँ माइनस आया, और इस माइनस से दौड़ के क्या जुड़ गया, K+। तो ये हो गया ओके, ओके। ये बेटा हो गई मैकेनिज्म, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्लियर, इट इज़ क्लियर, क्लियर, ठीक। अब बच्चों हमने K1, इसको K1 बोला है और इसको K2 बोला और एक स्टेप को K3 बोला है। तो कभी आपसे इन रिएक्शन का रेट पूछ ले कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप बता सकते हो सबसे फास्ट रेट किसका है, चेक करो। हमेशा एसिड बेस, वेरी नाइस, K3। K3 के बाद बताओ K1 K2 में, K1। चूँकि हमने बोला K2 बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप है तो सबसे स्लो हो जाएगा, तो K2। ये ऐसा, ये नोट कर लीजिए बेटा, कैनिजारो रिएक्शन। अब मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी, आई होप। नोट हो गया बेटा, शाबाश। आगे बढ़े हम।
तो ये थी बच्चों कैनिजारो की मैकेनिज्म। अब हम इसका आपको एक ब्रह्मास्त्र बताते हैं, क्विक कैसे करना, देखते ही क्वेश्चन कैसे बनाने हैं कैनिजारो के, वो सीखिए। ठीक, चलिए तो हम कैनिजारो को आपको सिखाने वाले हैं बेटा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ये देखो ब्रह्मास्त्र ऑफ कैनिजारो, ब्रह्मास्त्र ऑफ कैनिजारो, राइट। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिया था, 2 मोल ऑफ ऐसे एल्डिहाइड विच एब्सेंट अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, इनका हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, कंसंट्रेट NaOH। ठीक है बच्चों, अगर MCQ पैटर्न में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चूँकि बोर्ड में अब आप सबको पता है ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, आने वाले भी हैं जिसमें MCQ पैटर्न भी रहेगा। अगर MCQ पैटर्न रहेगा तो उन क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से करिएगा, क्विक करिएगा और ऑप्शन मैच कराइएगा। हाँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे, मैकेनिज्म से करेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ मैकेनिज्म आपको सिखाई। तो चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आए, हर उस अप्रोच को हम अभी आपको सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, राइट। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या पहचानेंगे कि यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन हो रही। तो कैनिजारो का ट्रिक क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है, थोड़ा समझिए बच्चों। 2 मोल एल्डिहाइड हैं तो हम करते क्या हैं, 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर लेंगे और दूसरे मोल को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो फार्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, फार्मिक एसिड, ये बन गया फार्मल्डिहाइड, किसमें ऑक्सीडाइज होगा, फार्मिक एसिड। अब चूंकि सोल्यूशन में एसिड और यहाँ पर क्या पड़ा है, बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस मिलके क्या बना देगा, सॉल्ट। तो H की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। अरे बेस क्या करेगा, एसिडिक H निकाल लेगा, ये सॉल्ट बन गया। और दूसरा क्या करने वाले बेटा, रिड्यूस करने वाले, एक को ऑक्सीडाइज करो और एक को रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और यू नो बेटा रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक H इसको, एक H इसको, ये रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन हो गया। अब इसे समेट के लिख लो, देखो CH3OH, ये हो गई कैनिजारो। देखो ना एक, अच्छा इससे पहले एक ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अभी जो हमने कराया तुरंत इससे पहले, ये एल्डिहाइड लिए थे, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड, कितना बढ़िया अप्रोच है। 50% NaOH, कभी 50% लिखेगा, कभी कंसंट्रेट लिखेगा, एक ही बात है। तो देखो बच्चों हमने आपको क्या बताया, 1 मोल को क्या कर दो, ऑक्सीडाइज, और 1 मोल को क्या करना है, रिड्यूस, ये हो गया ट्रिक। अब देखो इस CHO को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, CHO बोलो, COOH में। अब ये सोल्यूशन में क्या बन गया, एसिड, और इसमें क्या पड़ा है, बेस, तो एसिड बेस तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट। तो बेस H को हटाकर यहाँ क्या जोड़ देना है, Na है तो Na जुड़ जाएगा बेटा, K है तो K जुड़ जाएगा, राइट। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब दूसरे को हमें क्या करना है, रिड्यूस। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, एक H इसको, एक H इसको, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जरा देखो CH2OH। आप सब देखो बेटा यही प्रोडक्ट अभी बनाए थे, CH2OH, ये COO, सिमिलर, ये आप देख लो, बेंजीन COO, Na, चूँकि यहाँ Na वेस था तो Na आ गया, वहाँ K वेस था इसलिए वहाँ K चला गया और एल्कोहल बन गया। ऐसे तो 1 मोल को आप क्या करने वाले हो, ऑक्सीडाइज, और 1 मोल को रिड्यूस। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, तीसरा। ये देखो ये सब बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चूँकि आपको हमने अभी ट्रिक बता दिया है तो उस ट्रिक से आप इनको आसानी से बना सकते हो। ये ट्रिक नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। ये देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए, और ये KOH, कौन सा KOH लेते हैं, कंसंट्रेट। बस सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है कि नहीं। पता चले अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आप ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर दिए, नहीं, वहाँ पे क्या करना है, एल्डोल करना है। अब देखो बच्चों, क्या सबसे पहले बताइए आप हमें, इस कंपाउंड वाले एल्डिहाइड में क्या अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, चेक करके बताइए। एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? अरे ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, बोलिए ना। अरे एब्सेंट है, एब्सेंट है, यही तो हम बोल रहे हैं, बोलिए क्यों एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन ही नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब अगर बच्चों एब्सेंट है तो क्या होने वाला है, कैनिजारो बेस के साथ। तो कैनिजारो हमने क्या ट्रिक सिखाया, क्या सिखाया बोलो, 1 को ऑक्सीडाइज कर दो और बच्चों 1 को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। चलिए बना दीजिए। तो अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज करा तो CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में, ये बन गया एसिड, सोल्यूशन में बेस, एसिड बेस क्या बन गया, सॉल्ट, ये K जुड़ गया। और दूसरे को क्या करोगे, रिड्यूस, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक H इसको, एक H इसको,
क्या ये आप सब ने प्रोडक्ट बनाया? मैच कराइए, ये क्या प्रोडक्ट बच्चों बनाया? ये बन गया ऐसे। तो ऐसे बेटा कैनिजारो के आप क्विक प्रोडक्ट बना सकते हो ट्रिक से या ब्रह्मास्त्र से। बस आपको क्या करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है और एक को रिड्यूस करना है। ओके। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि सर अगर डिफरेंट टाइप के, एक सेकेंड, कौन सा नंबर है? 3। ठीक है, आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए कि सर अगर अलग अलग मोल हो जाएं, ऐसे एल्डिहाइड हो जाए जो डिफरेंट एल्डिहाइड हो, एक फार्मल्डिहाइड हो और एक बेंजल्डिहाइड हो, ये देखो अलग 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 हो गए, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, तो अलग अलग है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को या ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे सबसे पहले क्रॉस कैनिजारो। क्या बोलेंगे? क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे, राइट। ठीक है, नाम क्या बोलेंगे डजेंट मैटर, पर क्वेश्चन ये आएगा आप सबके मन में कि अगर सर अलग अलग एल्डिहाइड हैं, यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं, अलग अलग एल्डिहाइड हैं तो फिर हम किसको ऑक्सीडाइज करें और किसको रिड्यूस करें, ये मुद्दा है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर कभी अलग अलग एल्डिहाइड आए ताकि आप हर टाइप के कैनिजारों की रिएक्शनों को बना पाएँ, राइट। तो देखो, जब बच्चों कभी अलग अलग एल्डिहाइड आप फेस करें तो आप देखिए उन एल्डिहाइडों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। याद करिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताइए, जब कभी अलग अलग एल्डिहाइड आ जाएं तो आपको क्या देखना, उन एल्डिहाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पहले मैं एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एक बार आपको याद दिला दूं, आप सब भूलते बहुत जल्दी हो। याद करो बेटा, फार्मल्डिहाइड रिएक्टिविटी, फिर इसके बाद एसिटल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, याद करिए। फिर देखिए कहाँ पर आखिरी में आ रहा है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड सबसे आखिरी में आ रहा, और इसके बाद आपका एसीटोन आता था। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्डिहाइडों का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये टुवर्ड्स एक बार फिर से लिख लीजिएगा अगर आप भूल गए हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये है बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आपको दिख गया, दिख गया? देखो एरोमेटिक लास्ट में आता है। बच्चों एक बार और एक स्टेटमेंट आप सब दिमाग में रख सकते हैं, हम बोले दे रहे हैं कि ऑल एलिफैटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एनी एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक बार फिर से, ऑल एलिफैटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, चलिए शाबाश बच्चों, अब आपको पता चल चुका है कि कौन सा एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव। तो बेटा अगर क्रॉस कैनिजारो आ जाए, मीन्स अलग अलग मोल आ जाए, तो हम उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है। एक बार फिर से, उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है। चाहे तो हम लिख देते हैं, हम उस एल्डिहाइड को ये नोट लगा के पॉइंट, उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो अधिक रिएक्टिव है, जो अधिक रिएक्टिव है। ये लो, समझ गए? इन क्रॉस कैनिजारो, इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ये लो। तो अब बेटा अब हमको पता चल गया, तो इसको ऑक्सीडाइज और इसको रिड्यूस। तो फार्मल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? फार्मिक एसिड। ये बन गया एसिड, सॉल्यूशन में बेस है तो एसिड बेस क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ये बन गया सॉल्ट। एक को रिड्यूस कर दीजिए तो एक एच इसको, एक एच इसको, चूँकि रिड्यूस मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, तो ये बन गया CH2OH। ये आपके ऑप्शन मैच कर गए। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, कौन सा KOH? कंसंट्रेट। क्या करोगे बेटा? एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस, चूँकि सिमेट्रिकल ही है। तो CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? COOH में, ये COOH में। और एसिड बेस सॉल्ट, तो यहाँ पर K आ गया, K है तो K आ जाएगा, और दूसरे को रिड्यूस कर दीजिए, एक H इसको, एक H इसको, तो ये आपके ऑप्शन मैच कर गए, CH2OH और COOH।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था एक्चुअली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ऐसे नोट हो गया बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो हमने एक क्वेश्चन जिक्र किया था कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन लीस्ट हों, एक अब्सेंट, ये तो सारे अब्सेंट वाले की बच्चों, लीस्ट वाले, तो लीस्ट वाला जरा केस देखो, ये ऐसा, ये वाला देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है बच्चों, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक, यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि एल्डोल रिएक्शन के लिए एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक। तो इसको आप एक्सेप्शन मान के कर सकते हो, एक्सेप्शन, कि ये ऐसे कैनिजारो की रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है। नहीं, यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता, बिकॉज एल्डोल के लिए एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्शन ऑफ कैनिजारो बोल सकते हो, क्योंकि कैनिजारो में बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी कैनिजारो दे रहा है, इसलिए हम इसे एक्सेप्शन बोल रहे हैं। तो बस वही ब्रह्मास्त्र लगा दीजिए, एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस। चूँकि सिमेट्रिकल है तो आप किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और किसी को रिड्यूस। तो CHO ऑक्सीडाइज हो गया COOH, एसिड बेस सॉल्ट, तो H हट के यहाँ K, और दूसरा रिड्यूस होके ये अल्कोहल बन गया। ये हो गया बेटा। ठीक, आइए बच्चों कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन अभी हमने नहीं करवाई, तो आइए इसके बाद हम करते हैं आखिरी में एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ लास्ट में हम पूरा कंप्लीट हो चुका है एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो रिएक्शनें रह गई हैं उनको अभी हम और करवा दे रहे हैं। तो कौन कौन सी रह गई हैं वो करते हैं बेटा। तो हेडिंग डालिए कैनिजारो के बाद प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, चलिए प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, चलो अच्छा पूरा लिखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, राइट। तो देखो दोस्तों, पहला मेथड एंड प्रिपरेशन, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। ये हमने ले लिया जेम डाईऑल, इसे क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड, ऑल नहीं सॉरी, ऑल OH होगा तब होगा, सॉरी, जेम डाई हैलाइड। एक एटम से बेटा दो कोई ग्रुप जुड़े होते हैं, उस सिस्टम को जेम बोलते हैं, और एडजेसेंट में जुड़े होते हैं, मान लो ये ऐसे हैलाइड जुड़े होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। ये दो कॉन्सेप्ट आप सबको जानना चाहिए, इट इज़ जेम डाई हैलाइड एंड विसिनल डाई हैलाइड। ओके, अब देखो बच्चों, इनका हम KOH से रिएक्शन करा देते हैं, 2 मोल ऑफ KOH। तो यहाँ से 2KCl निकल गया। देखो दोस्तों, ये 2KCl, बेस ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, वाटर भी Cl की जगह OH आएगा। अब आप सब जानते हो, एक कार्बन से अगर दोस्तों 2 OH होते हैं तो क्या होते हैं बोलिए? अनस्टेबल होते हैं कि नहीं? सिखाया था आप सबको। और वहाँ से तुरंत क्या निकल जाएगा? वाटर। और जैसे यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया, ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। ये पहली मेथड एरोमेटिक एल्डिहाइड की। दूसरी मेथड देखो, दूसरी मेथड ये साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन में हम SN और कंसंट्रेट क्या ले लें बच्चों? HCl। दिस रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन। क्या कहलाएगी? स्टीफन रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब हमने आपको बताया था गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को, एक H को, तो ये बच्चों बन गया CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। और इसके बाद इसका क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस, 2 मोल ऑफ वाटर। अब देखो हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक H को, एक OH को, फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक H को, एक OH को, तो यहाँ से क्या बन गई? अमोनिया। अरे वाह,
यहाँ पर वाह क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही है, गैस बन रही है। याद करो बच्चों, हमने अक्सर बताया या बोला करते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट गैस बनेगी उस प्रोडक्ट की यील्ड बेटर होगी दूसरे प्रोडक्ट की। तो यही क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इन दोनों से एल्डिहाइड बन रहा है। आप देखो, पहले बना दूं, इतना एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है। एक चूँकि कॉन्सेप्ट बेटा इतना अच्छा था कि हम बिना प्रोडक्ट बनाए उसी पे चले गए। जब एक कार्बन से 2 OH है वो तो अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, और वाटर निकलने के बाद ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड, दोनों से देखो बेंजल्डिहाइड बना, इससे भी, पर इससे बेटर क्यों हुई, क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, गैस बन गई। तो किसी भी रिएक्शन में अगर बाई प्रोडक्ट गैस बनती हैं तो उनकी यील्ड ज़्यादा होती है। या हम कह सकते हैं सेकेंड मेथड या स्टेफन रिडक्शन इज बेटर मेथड देन फर्स्ट मेथड, राइट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। आलमंड ऑयल में क्या रहता है, बेंजल्डिहाइड का नेचर, ठीक। स्टीफन रिडक्शन, ये दूसरा बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड। जरा तीसरा देखिए, तीसरा मेथड बच्चों देखो, गटरमान कोच रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गटरमान, लड़की बात मत करो, गटरमान कोच रिएक्शन। ये देखो बच्चों कैसे बनाते हैं, देखो ओए लड़की देखो इधर, च, ये देखो को से CO, अच्छा से HCl। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस हो और साथ में बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड या नोन गटरमैन कोच। ऐसे विजुलाइज कर लो, कोच हो गई। अब देखो बहुत सिंपल है, हम आपको बताते हैं। ये वाला H और CO से अगर हम मिला दें तो ये CHO बन जाएगा। देखो ना ये बेटा, ये CHO हो गया कि नहीं। अब आप क्या करो, कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CHO जोड़ दो। ये इतनी आसान रिएक्शन हम आपको सिखा दिए, और प्लस HCl, ये बन गया गटरमैन कोच, ऐसे, ठीक। हालांकि इसका मैकेनिज्म होता है, पर अभी बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये चौथी रिएक्शन देखो, चौथी गटरमान, मान बहुत हैं रिएक्शन में। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। आइए इसको देखिए जरा, इसको भी देखिए, ये तो कोच वाली थी, दूसरी देखिए। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ये बेंजीन सिंथेसिस, ऐसे हिंट करो ओए लड़के, सिंथेसिस HCN प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3, ऐसा, ठीक। अब जरा देखो बेटा, HCl से हमें क्या मिलेगा, H प्लस कहाँ जाएगा, HCl से H प्लस। चलो देखो, सबसे पहले HCl ब्रेक हुआ तो H प्लस Cl माइनस, पहली बात। फिर H प्लस ये तुरंत आया दौड़ते हुए जहाँ लोन पेयर है, क्योंकि H प्लस एसिड है और लोन पेयर वाली पोजीशन क्या है, बेस है, तो H प्लस इस लोन पेयर के पास आया। ये मैकेनिज्म कैसी होती, कोशिश करिए सीखने का। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ H प्लस, ये आ गया। अब देखो दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH डबल बॉन्ड, ये NH, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप में होता क्या है, तीसरा स्टेप में ये बेंजीन के साथ जुड़ने आता है दोस्तों। ये CH डबल बॉन्ड NH, ये है इलेक्ट्रोफाइल। याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेंजीन में बॉन्ड ब्रेक करते थे। तो अब आप काम करो, एक यहाँ से H हटाओ, H प्लस हटेगा माइनस, और उस माइनस से इसे जोड़ दो। तो जब उस माइनस से इसे जोड़ दोगे तो ये क्या बनने वाला है, देखो दोस्तों, ये CH डबल बॉन्ड NH। अच्छा जी, चलिए कोच जी आप ऊपर चलिए, अभी सिंथेसिस का नंबर है।
ये जोड़ दिए, ये वाला यहाँ पर जोड़ दिए एच हटा के। अब इसका हम क्या कर दे दोस्तों, हाइड्रोलिसिस, 2 मोल से हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको, एक ओ एच इसको, फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको, एक ओ एच इसको। अरे वाह, यहाँ से क्या मिल गई, NH3 बन गया NH3। और इधर क्या बन गया, एक कार्बन से 2 OH, ये थोड़ी सी मैकेनिज्म बड़ी है। एक कार्बन से 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। और जैसे यहाँ से बच्चों वाटर निकल गया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। देखो दोस्तों, इससे भी एल्डिहाइड बना। और देख लीजिए, और नीचे आओ भाई साहब, नीचे आओ, ये देखो, और नीचे आओ, ये देखो, कोच से भी बेंजल्डिहाइड, कोच से भी बेंजल्डिहाइड। और सिंथेसिस, सिन ना रहा है ना, ना SCN, हिंट लो, हिंट लो। सिंथेसिस में क्या रहेगा, SCN, और कोच में ये रहेगा। तो दोनों में से बच्चों कौन सी बेटर मेथड हो गई, अब वापस आओ, कौन सी बेटर मेथड हो गई। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि कोच और सिंथेसिस में कौन सी बेटर मेथड हो गई, सिंथेसिस। वेरी नाइस, बिकॉज बाई प्रोडक्ट, रुकिए, हो रुकिए जरा, रुको भाई, बाई प्रोडक्ट अमोनिया गैस इज फॉर्म, राइट। ठीक है, नोट करिए। थोड़ा सा इसको हमने हाइब्रिड टाइप में कराया। हाइब्रिड मतलब कुछ मैकेनिज्म किया, कुछ डायरेक्ट किया। ठीक, ये वाला थोड़ा स्टेप मैकेनिज्म से फॉलो किया। नोट करें, बच्चों की एक्सप्रेशन से लग रहा है हमें थोड़ा परेशानी क्रिएट हो रही है मैकेनिज्म समझने में। बोलिए ना, एक बार फिर से समझा देते हैं। किधर वाले से, हम इस रिएक्शन को फिर से नए पेज में करते हैं, ठीक है। एक बार नए फिर से समझिए, जब तक सीख मत जाए तब तक बोलते रहिए, ऐसा कुछ नहीं। देखो बच्चों, हम एक बार फिर से गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बच्चों को सिखाने वाले। हमने क्या लिया था बच्चों, HCN, सिंथेसिस से SCN, और क्या लेते हैं HCl प्लस HCl, और साथ में एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिएगा, एक बार फिर से सीखेगा। सबसे पहले, सॉरी, यहाँ कंसनट्रेट HCl रहता है। सबसे पहले HCl में H+ टूटा और Cl माइनस। अब H+ निकला तो H+ कहाँ जाएगा इस सोल्यूशन में, जहाँ पर बेसिक पोजीशन दिखेगी। तो जहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर वाली पोजीशन क्या है, बेसिक। तो ये H+ दौड़ के जाता है लोन पेयर के पास। लोन पेयर एसिड को ना बेस पसंद है, ये हम बचपन से सुने हैं, और एक गाना भी सुने, एसिड को बेस पसंद है। ऐसा गाना नहीं है, पर वो गाना यहीं से प्रेरित हुआ है, एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड किसको ढूंढने जा रहा है, बोलो, बेस को। तो बेस कहाँ है, जहाँ पर लोन पेयर है, ये पहुँच गया। ये लो बेटा CH, हाँ CH ट्रिपल बॉन्ड ये, और ये लोन पेयर के पास पहुँच गया। अब लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज गिराते हो वैसा करेक्टर आ गया। अब चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए ये वाली बॉन्ड को हम ऐसे पोलराइज करते हैं ताकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया, टेल में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया आपका ये NH। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब याद करिए बच्चों, यहाँ पर हम कौन सी मैकेनिज्म करेंगे, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। याद करिए, फ्रीडल-क्राफ्ट, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन किया करते थे, बॉन्ड को तोड़ते थे। अब हम यहाँ पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म ही करे दे रहे हैं। इस बॉन्ड को हमने तोड़ा, ये तोड़ा, तो हेड में क्या आया, निगेटिव, और टेल में क्या आया, पॉजिटिव। अब पूरा मैकेनिज्म कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस होगा। इलेक्ट्रोफाइल का टैग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप। अब देखो, प्लस वाला दोस्तों माइनस से जुड़ जाएगा, ओ सॉरी, इतनी भी जल्दी क्या है, ये CH डबल बॉन्ड NH, ये जुड़ गया, प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से बच्चों जो बेस है, सॉल्यूशन में बेस है, और वो वाला बेस H+ यहाँ से निकाल लेगा। H+ निकालेगा तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस प्लस मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ये वापस एरोमेटिक करेक्टर इज जनरेट। ये देखो, CH डबल बॉन्ड NH। अब हमने इसका क्या किया था, हाइड्रोलिसिस, 2 मोल ऑफ वाटर। तो एक H को, एक OH को, एक H को, एक OH को, यहाँ से क्या बन गई, अमोनिया, और एक कार्बन से 2 OH। ये देखो, एक कार्बन से 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर,
और जैसे ही वाटर निकल गया ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। ये हो गई सिंथेसिस, राइट। ऐसे आप पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ करते हो तो राजा बेटा कहलाते हो एग्जामिनर की नज़र में, वो पूरे में पूरे मार्क्स देगा आपको बोर्ड एग्जाम में। और अगर इन केस मैकेनिज्म नहीं होती तो ये थोड़ा सा जुगाड़ आप लगा सकते हो। ये हमने क्या बना लिया था, इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ ये बन गया प्लस वाला। अब इस पूरे प्लस वाले को हमने बेटा क्या किया था, हाइड्रोजन हटा के ये जोड़ दिया, अरे कहाँ गया, ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ जोड़ दिया और बस बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक एच इसको एक एच इसको, फिर बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक एच इसको एक एच इसको, और एल्डिहाइड बना लिया। ये थोड़ा सा हमने बीच में शॉर्टकट मारा, पर यहाँ पर हमने पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म कर दिया। देख लीजिए आप, राइट, क्लियर, नोट करें। अब ठीक है बेटा, नोट वोट तो कर लिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कराना जरूरी है, आइए करते हैं हमारे साथ कुछ क्वेश्चन, आप सब प्रैक्टिस करें, ठीक है। हैं तैयार आप लोग प्रैक्टिस के लिए? बोलिए, बोलते नहीं आप सब? हाँ बोला करिए थोड़ा सा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये लिए बेटा हम चूँकि एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये है अपना साइनोबेंजीन। क्या है बोलो? साइनोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन आप सबको कराना है। इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले करा दीजिए ग्रिग्नार्ड से। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड, राइट, पहली बात। और फिर इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन SN और कंसंट्रेट HCl से करा दे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहली बात। और इसका भी हमको हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता था। ये रिएक्शन याद करिए, सब सिखा चुके हैं। जो बच्चों रिएक्शन हम आपको सिखा चुके हैं वही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। और यहाँ पर एक और बेटा ले लेते हैं, ये डाई आइसोब्यूटी, आइसोब्यूटी, ब्यूटी को देखो जरा, आइसोब्यूटी, आइसो ये ब्यूटी हो गया का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलोगे इसे? डाई, चूँकि दो है, आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। इसको आप ये भी लिख सकते हो बेटा, डीबा, 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 डीबा LH, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। डीबा, डीबा LH, LH मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड। D/H, D/H क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड वाला देखो, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो CH3 माइनस और MgCl प्लस। इस माइनस का एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस CH3 माइनस का, ये सारी क्लास करने के बाद आप कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, पुराने जितने भी बोर्ड में आए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, खासतौर से NCERT के बेटा जो पीछे एक्सरसाइज वगैरह रहती हैं, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर हर एक क्लास में सिखा चुके हैं, राइट। तो कोशिश करिएगा घर में जा कर के NCERT के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करो साथ साथ। अब चलो इसको देखो, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करा, ये देखो तो ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड N और ये माइनस। इस माइनस से क्या जुड़ जाएगा बच्चों, MgCl प्लस, तो ये प्लस वाला माइनस से। तो जब प्लस वाला माइनस से जुड़ा तो देखो C डबल बॉन्ड N और ये CH3, ये MgCl। इसका अब हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस वाटर से। कितने मोल वाटर लगेंगे, शायद 3 मोल, देख लेते हैं अभी पता चल जाएगा। ये सबसे पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक एच इसको एक OH इसको, फिर फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक करे, एक एच इसको एक OH इसको, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करे, एक एच इसको एक OH इसको। 3 मोल लगे दोस्तों, 3 मोल खर्च करिए। तो इस 1 मोल से MgCl OH और यहाँ से हमको मिल गया NH3, और देखो ये बेंजीन, बेंजीन, ये CH3 और एक कार्बन से 2 OH, यहाँ से वाटर निकल गया बच्चों, एक कार्बन से 2 H अनस्टेबल, तो ये बन गया ये। तो ग्रिग्नार्ड वाले से एसीटोन बन गया, एसीटोफिनॉन, ये बन गया, और प्लस H2O,
ये पहली रिएक्शन सॉल्व हो गई। ये वाली तो स्टीफन रिडक्शन है, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले किए थे स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन में क्या करते थे, एक या चीज़ को तो एक या चीज़ को इसको करने पर ये येलो से मैं लिख रहा हूँ इस बार स्टीफन को, ये बन गया CH NH। फिर इसका हम क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस। ये 2 मोल वाटर के बच्चों, एक या चीज़ को, एक OH को, एक H को, एक OH को, एक कार्बन से 2 H वाटर, और ये बेंजल्डिहाइड बन गया। ये येलो वाला स्टीफन हो गया, ये बेंजल्डिहाइड और प्लस अमोनिया, तो ये येलो वाला स्टीफन रिडक्शन। ये डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एकदम स्टीफन रिडक्शन जैसा। तो इसको यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं 5 या 10 मिनट। कौन है उसको ऊपर बुला के बोलो वेट किया करे, सब हीरो हैं। रिड्यूस करिए एक या चीज़ को, CH डबल बॉन्ड NH, ये भी समझ गए ना, आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला ये तो रिडक्शन हो गया बच्चों। एक या चीज़ को, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, इसका भी हाइड्रोलिसिस 2H2O, एक H को, एक OH को, एक H। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों, इसलिए हमने एक बार ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने तीनों क्वेश्चन लाए। ये तीनों बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, स्टीफन रिडक्शन, डाई आइसोब्यूटिल रिडक्शन और इसका ग्रिग्नार्ड में रिएक्शन। नोट कर लीजिए, कभी कभी हम क्वेश्चन से और अच्छे से सीखते हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक। ये तीनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बेटा, ठीक, क्लियर। देखिए बेंजल्डिहाइड, कुछ इसका EAS देख लेते हैं, EAS के रेस्पेक्ट में। ये है बेटा बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। बताओ ये डीएक्टिवेट है कि एक्टिवेट, बताइए डीएक्टिवेट है कि एक्टिवेट। ये डीएक्टिवेट है, जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं। और अगर कोई कंपाउंड विड्रॉइंग मतलब -M लगा हुआ, -M वाले सारे डीएक्टिवेट। और डीएक्टिवेट दोस्तों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग कौन, ऑल डीएक्टिवेटिंग, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट, मेटा डायरेक्टिंग। अब मान लो इसका मैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ गया, इसका हम नाइट्रेशन कराएं। नाइट्रेशन में हम क्या लेते थे बच्चों, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 ये लेते थे। तो इससे हमें क्या मिलता था, NO2+ मिलता था इलेक्ट्रोफाइल। अब ये NO2+ कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर, ये ऐसा बच्चों समझ गए। चूंकि एल्डिहाइड डीएक्टिवेट ग्रुप होता है, तो जब भी कभी इसमें ES की रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, ये सिखाना चाह रहे हैं। तो ये आ गया, ये बेंजल्डिहाइड, और चूंकि हमको पता चल चुका है कि यहाँ पर ये मेटा पे जुड़ने वाला, ये हो गया, प्रोडक्ट मैच हो गया। ये पहला क्वेश्चन EAS के रेस्पेक्ट में पहला क्वेश्चन देख लो बेटा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इनको बनाइएगा। ये अब हम इसका सल्फोनेशन कर दें, क्या कर दें बच्चों, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में हम कंसंट्रेट H2SO4 या कभी ओलियम, याद करिए H2S2O7, तो SO3H जुड़ेगा। SO3H कहाँ जुड़ने वाला है, मेटा पर, ऐसे, क्या बात है। तो ये CHO और ये जुड़ गया, देखो दोस्तों SO3H, ये हो गया, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम इसका क्लोरीनेशन कर दें, चलिए यहीं पर कहीं भी देख लीजिए, ये क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Fe। बच्चों यहाँ से क्या मिलने वाला है, Cl+। कहाँ जुड़ने वाला बताइए, मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पर, क्या बात है। ये CHO, ये थोड़े क्वेश्चन हो गए ES के रेस्पेक्ट में, एल्डिहाइड के। EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आप थोड़ा लेट आए थे, हमने पढ़ा दिया था एल्काइल और एराइल हैलाइड में, याद करिए। एराइल हैलाइड में जहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन वगैरह बच्चों हम लोग कर चुके हैं। और अगर आपको ज़रा भी भूल रहे होंगे तो सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप एराइल हैलाइड में जाइएगा, ये EAS की सारी क्लासेज या रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, राइट।
राइट। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस छोड़ते हैं, चिंता मत करिए। तो ये थी ईएस के रिस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन बनाएंगे क्या दोस्तों? देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हम मन में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, राइट, ये है फिनॉल, और ये लिया हमने CO HCl और AlCl3, ठीक। कौन सी रिएक्शन? को च। अब बताओ फिनॉल एक्टिवेट है बेटा कि डीएक्टिवेट? एक्टिवेट, सारे प्लस एम वाले एक्टिवेट है, तो एक्टिवेटिंग आर्थो डायरेक्टिंग और क्या होते हैं? पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार CHO, हमने कोच में क्या बनता था? CHO, और CHO आप देखो एक बार आर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, ये OH, ये हो गया। चूंकि ये एक्टिवेट है, अब आर्थो वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ H बॉन्ड हो रही, H बॉन्ड या चिलेशन के कारण ये वाला बेटा मेजर और ये वाला क्या हो गया? माइनर। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप हमारे साथ रहिए, बोर्ड पे कनेक्ट रहिए। अब जरा देखो बेटा, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, ये क्या लिया हमने? बेंजल्डिहाइड। और फिर देखो वाह वाह, कोच, ये बस आपको पहचान लेना, अरे ये कोच वाली रिएक्शन है। अब यहाँ देखना ये कौन सा है, एक्टिवेट की डीएक्टिवेट? बोलिए डीएक्टिवेट, और डीएक्टिवेट है तो CHO कहाँ जुड़ने वाला है? मेटा पर, ऐसे। ये देखो ये CHO पहले से था, चूंकि ये डीएक्टिवेट है, ये हो गया मेटा पर, राइट। एक क्वेश्चन आखिरी बना दीजिए, बस आखिरी 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 करके हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। वाह वाह, ये देखो, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और ये रहा कोच, समझ गए? कोच, ए बना, ए को वाह वाह HCN, दोस्तों HCN, SCN, SCN, सिंथेसिस, सिंथेसिस, और HCl और AlCl3, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन, ये बन गया B, ये बन गया B, ये बन गया B, और B को हम वाह वाह जिंक HgSCl ले लेते हैं, तो बन गया C। व्हाट इज द प्रोडक्ट? विल बी ABC, राइट। ट्राई करें। और A को A को एक ये भी ले लेते हैं, NH2 और ये KOH, तो ये बन गया D, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैच कराते हैं। आप सबने क्या बनाया? कोच, ओए लड़की देखो, कोच बना दिया, शाबाश, मैच कराओ। बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि सर हमने बना दिया। तो देखिए क्या ये ए बना, गुड, वेरी नाइस, ए। अब इसके पास गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, सिंथेसिस में भी ये मेटा डायरेक्टिंग, और इसमें भी क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड, तो मेटा पे ये CHO, ये मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण ये मेटा पे CHO, ये आपका बन गया बी बन गया दोस्तों। और बी में हमने क्या लिया? क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक Hg और HCl, तो इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। याद करो क्लेमेंसन रिडक्शन पहले हम आपको अलग से सिखाते हैं एल्डिहाइड में, भूल गए क्या? जिंक Hg और HCl, 4 हाइड्रोजन खर्च करते थे, गेन ऑफ हाइड्रोजन देखो, एक H को एक H को एक H को एक H को, तो यहाँ से H2O और RCH3, मीन्स क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या बन जाता है? एल्केन, CHO CH3 में बन जाता है। तो ये वाला CHO CH3 और ये वाला CHO CH3। अब बेटा अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराएं या नाइट्रेशन कराएं तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, कराना चाहिए था। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, आर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर, समझ गए? दो मोटे लोगों के बीच में यहाँ नहीं जा सकता, तो इसको फ्री पोजीशन कहाँ मिली? यहाँ। चलिए हम बहुत आगे की बात बोल गए, फिलहाल अपने क्वेश्चन पे रहिए। तो ये क्लेमेंसन से ये बन गया C, ये बन गया C, राइट। और बच्चों हमने क्या बोला था? ए को ये कौन सा रिडक्शन है? उल्फ किस्टनर रिडक्शन, याद आया क्या किसी को?
उल्फ किस्टनर रिडक्शन। यहाँ पर भी एल्केन बनता है, CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में। क्या ये बच्चों प्रोडक्ट मैच हुए आप सबसे? ऐसा, राइट। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बस मन नहीं मान रहा, बस आखिरी बेटा, आखिरी गंदी बात, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हाँ आखिरी क्वेश्चन, राइट, शाबाश, नोट करिए ये सब ताकि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। हम ये चाहते हैं, आप तो प्रैक्टिस करोगे नहीं घर पर, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये तो हम जानते हैं किसी बच्चे के पास समय है ही नहीं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके 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 ओके, अच्छा हाँ, कितना ओके करोगे? चलिए अच्छा, ये लिए बच्चों बेंजोइल क्लोराइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PDBaSO4, PDBaSO4, A बना, बहुत बढ़िया, A बना, A बन गया दोस्तों। हाँ याद आ गई आपको, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ज़रा देखो। A बनने के बाद ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, इसका बेटा हम इससे रिएक्शन कराते हैं, एनिलीन से। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, एनिलीन। एनिलीन बोले तो ये C6H5NH2, A का रिएक्शन इससे करा दिया, एनिलीन, तो ये B बन गया, ठीक। और बाकी A का रिएक्शन हम कोच, ये बार बार रिएक्शन आपको याद दिला रहे हैं, राइट, ये बार बार याद दिला रहे हैं। तो ये बन गया आपका B, हाँ सॉरी C, ठीक। और C का नाइट्रेशन कर दे रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 और प्लस H2SO4, तो ये D बन गया। व्हाट विल बी द ABCD? तो चलिए बच्चों मैच कराइए, शाबाश, क्या आप सबने ये बनाया? देखो ये है रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, PDBaSO4। तो एक क्या चीज़ को, एक क्या चीज़ को, तो रोजेनमुंड में याद करिए, ये एल्डिहाइड बन गया बेटा, ये बन गया A। अब इस A की रिएक्शन एनिलीन से करा देते हैं, ये एनिलीन NH2G का फॉर्म, NH2G का फॉर्म, तो यहाँ से ये H2O निकल गया। H2O निकलने के बाद आँख मूंद के जो बचा उसे लिख दीजिए, तो ये CH डबल बॉन्ड N। ये बच्चों ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एल्डिहाइड का रिएक्शन एनिलीन से करा देते हो या 1 डिग्री अमाइन से करा देते हो तो सिर्फ बेस बनता है, सिर्फ बेस, समझ गए? और ये SO2 के सॉल्यूशन में मेजेंटा कलर देता है, तो एल्डिहाइड को टेस्ट कर सकते हैं इससे, इट इज़ कॉल्ड सिर्फ बेस। एक बार फिर से, एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किससे कराएं? प्राइमरी अमाइन से, तो कौन सा बेस बनता है? सिर्फ बेस। और ये SO2 के सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है? मेजेंटा कलर, राइट। तो एक आप एल्डिहाइड टेस्ट करने का एक और टेस्ट जान चुके हैं बच्चों। तो ये सिर्फ बेस बन गया, इसलिए रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब एक ही रिएक्शन को किससे कराने वाले थे? इससे, कोच। तो ए हमारा क्या था? बेंजल्डिहाइड। ए क्या था बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो ये एक ए, रुकिए यहाँ पर ए बन चुका है बेंजल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड डीएक्टिवेट है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? सी क्या बनेगा बोलो बेटा? मेटा पे CHO बन जाएगा, कोच में क्या बनता है? अरे ये CHO कहाँ पर जुड़ेगा? मेटा पर, ये बन गया, ये आपका क्या बन गया? C। अब इस C का बोल रहा नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन करो। तो देखो दोस्तों, 2 डीएक्टिवेट ग्रुप जुड़े हैं, तो डीएक्टिवेट जब ग्रुप जुड़े होते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा और इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा, तो जो NO2 जुड़ेगा इस पोजीशन पे जुड़ेगा, तो ये हो गया बच्चों D, ये CHO और ये CHO और यहाँ पर NO2, ये NO2 मेटा पे जुड़ गया, ये प्रोडक्ट D बन गया। तो ये थी बच्चों, आज हम क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसिड। तो नेक्स्ट टॉपिक बोलें या नेक्स्ट चैप्टर बोलें, एल्डिहाइड कीटोन के बाद एसिड एंड एसिड
डेरिवेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू सो मच।